प्यारे विद्यार्थियों, जो आज आपका पेपर हुआ है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा पेपर आया था, इजी पेपर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। बहुत इजी अच्छा पेपर था। तो चलिए पहले क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल ऑफ इंग्लिश। प्रोडक्टिव स्किल पूछा है। प्रोडक्टिव, ध्यान रखिए, प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों, चाहे ऊपर उल्टा सीधा कैसे भी लिख दो, राइटिंग एंड स्पीकिंग या स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव्स पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है कौन सा मेथड जो इसमें से जो है इम्प्रूव करता है? तो इसमें सारे के सारे सही हैं। आपका ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आना था और यहाँ पे डी ऑप्शन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉय, हार्ट रेट एंड ग्रीफ आर विच काइंड ऑफ नाउन। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनोनियम ऑफ पैराडॉन। पैराडॉन मतलब होता है कि जैसे आपने किसी को कुछ कहा और उसको समझ में नहीं आया, तो वो क्या बोलता है? दोबारा बोलने के लिए एक्सक्यूज मी प्लीज, ऐसे कुछ बोलता है, तो उसको एक्सक्यूज बोलते हैं। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो सम रिलेशंस इन कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो आपका वर्ड यूज होता है नाउन और प्रोनाउन, देखो, वर्ड यूज बिफोर नाउन या प्रोनाउन, दोनों से पहले जो होता है, तो शो सम रिलेशन इज कॉल्ड। तो ये वो रिलेशन जो है क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उसी में से लिख देना था आपको। मैंने नीचे लिखा है, वैसे इसका आंसर अपनी मर्जी से भी लिखते हैं। इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज विच इज नॉन द मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। सबसे कॉमन लैंग्वेज है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड इंग्लिश बिकॉज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन रीच पीपल बेटर। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंग्लिश जो है वो आपकी अच्छी हो, ताकि आप जब कम्युनिकेट करें तो आप दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंच बना सकें। इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड मस्ट बी सिंपल सो दैट इट कैन बी रीच टू पीपल इजीली एज वेल एज इजीली अंडरस्टूड बाय एवरीवन। और इंग्लिश के वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो उनको जितना हो सके सिंपलेस्ट वर्ड में बोलना चाहिए, ताकि वो आसानी से लोगों की पहुंच में हो और उनकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो है इसके लैंग्वेज को आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में लिख सकते थे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। रिटार्डेशन मतलब स्पीकिंग इंग्लिश जो हम करते हैं तो उसमें कमी क्यों होती है? रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नहीं पूछा, रिटार्डेशन मतलब कमी। तो उसका रीज़न होता है डोंट स्पेंड एनफ टाइम इन स्पीकिंग इंग्लिश। अगर हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तब होता है प्रॉब्लम। इसीलिए रिटार्डेशन होता है, कमी होती है। डोंट अप्लाई इंग्लिश टू रियल लाइफ सिचुएशन, और ज़्यादातर हम रियल लाइफ सिचुएशन में इंग्लिश का यूज़ नहीं करते। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन, केवल ग्रामर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ये भी इंग्लिश रिटार्डेशन का कारण है। और अफ्रेड ऑफ मेकिंग मेकिंग सेंटेंसेस या मिस्टेक्स, तो अफ्रेड करते हैं, हम डरते हैं कि कहीं मिस्टेक हो जाएगी। मिस्टेक से डरने की वजह से भी हम इंग्लिश को जो है सही से नहीं करते हैं। तो यही सारे रीजंस हैं, इनमें से और भी आप रीजंस लिख सकते हैं अपने मन से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर को देखिए। इसमें आपका फोर्थ नंबर, राइट द क्वालिटीज ऑफ गुड ओरल रीडिंग इंग्लिश। ओरल गुड रीडिंग इंग्लिश, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसका आंसर भी दिया था। तो इट इज़ फास्टर एंड डायनामिक देन राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन। क्या होता है, जब हम ओरल बोलते हैं तो वो राइट करना यानी लिख करके कम्युनिकेट करना उससे फास्टर होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक टू द स्पीकर, और इंस्टेंट जो है हम अपनी बात को उसके समक्ष रख पाते हैं। दो पॉइंट लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर आप तीसरा लिखना थे, इन ओरल कम्युनिकेशन ए लॉट ऑफ एलिजन्स एंड कॉन्ट्रेक्शन सच एज वाना। जैसे हम वांट टू को हम वाना बोल सकते हैं, और डोंट को जो है डू नॉट को जो है हम शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के हम लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं स्पीकिंग के टाइम में। तो ये सारे जो है इसके ओरल के जो है फीचर्स हैं। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया आपसे, व्हाट आर कॉज ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट। हैंड राइटिंग डिफेक्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो 2-4 कारण लिख देते। बहुत सारे कारण होते हैं, इसके 12-13 कारण है, मैंने 5-6 लिख दिया है। यूज़ ऑफ बॉल पेन्स फ्रॉम द अर्ली स्टेज, इस स्टार्टिंग से ही बॉल पेन यूज़ करने की वजह से जो हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, उस समय पेंसिल यूज़ करना चाहिए था। पेपर प्लेस इन द इनकरेक्ट पोजिशन, पेपर को अगर गलत तरीके से रखते हैं जब लिखते समय, तो भी जो है राइटिंग खराब हो जाएगी। टू स्लो मूवमेंट ऑफ हैंड, और मूवमेंट अगर अपना स्लो है तो भी आपका जो है हेड राइटिंग खराब हो जाएगी। और पेन और पेंसिल हेल्ड इन फिंगर्स टू नियर टू द निब और पॉइंट, जहाँ पे भी पॉइंट है पेन का निब जो होती है, ये निब है और यहीं हमने आप जल्दी
मतलब यहाँ पे पास में पकड़ लिया निब से तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बैड क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक यूज़, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बैड सिटिंग पोस्चर ऑफ राइटिंग, ये तो मैंने बताया था, इसके ऊपर तो सिंपल मैंने एमसीक्यू बताया था कि अगर राइटिंग ख़राब हो तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप गलत बैठे हुए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, वेरियस काइंड ऑफ इंग्लिश स्क्रिप्ट्स, 3 स्क्रिप्ट लिख देंगे नाम और किसी एक को डिस्क्राइब कर देना था। तो देखो 3 स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। एक स्क्रिप्ट जो होती है आपकी वो होती है प्रिंट स्क्रिप्ट, दूसरी होती है कर्सिव और तीसरी होती है राउंड स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें से प्रिंट स्क्रिप्ट को बता देंगे कि भाई लेटर ऑफ वर्ड दैट आर नॉट जॉइन टुगेदर। ठीक है, प्रिंट स्क्रिप्ट में क्या होता है कि लेटर और वर्ड्स जो हैं उनको ज्वाइन नहीं करते हैं। और प्रिंटिंग मटेरियल इज ऑलवेज फाउंड इन द स्क्रिप्ट, और सारे के सारे जो मटेरियल होते हैं वो प्रिंटेबल होते हैं। देयरफॉर इसका नाम जो है हम प्रिंट स्क्रिप्ट रखते हैं, तो 2 नंबर आसानी से इसमें मिल जाएंगे इतने लिखने पे। होमोफोन्स का तो मैंने आपको बताया था, होमोफोन्स क्या होते हैं उसके लिए तो मैं स्पेशल जो है आपको एक क्वेश्चन दिया था। होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, यानी कि उनका साउंड तो बोलने में तो साउंड सेम आएगा लेकिन जो है स्पेलिंग जो है उनकी अलग हो जाएगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल ही पूछा है क्वेश्चन में, तो एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं सी, ये सी जो है देखना होता है, ये सी समुद्र होता है। ये राइट और राइट, ये राइट मतलब लिखना होता है, ये राइट मतलब सीधा होता है। और देयर, देयर, ठीक है, ये देयर अलग होता है, ये देयर अलग होता है। विच और विच ये भी अलग होता है। और स्टील और स्टील, एक स्टील होता है लोहे वाला और एक स्टील होता है चुराना। तो अंतर है ये सब चीज़ें में। ठीक है, तो इस तरह से आप 7 पॉइंट जो है मैंने सातों क्वेश्चन बता दिए आपको। और बाकी बड़े क्वेश्चन है, इसको भी मैंने बता रखा था, आपको नोट्स दिए थे, उस नोट्स को आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए था। मैंने बताया था कि ये पूछे वो पूछे तो आपको एक ही क्वेश्चन के मतलब मैंने बताया था एक क्वेश्चन कई जगह पे यूज़ होगा उसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और ये देखिए टू गो ऑन ए एजुकेशनल टूर, तो आराम से शांति से एजुकेशनल टूर के बारे में लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट मुझे ये क्वेश्चन लगा जो बच्चे सबको ही कर सकते थे। टू द प्रिंसिपल लिख करके सीधा सीधा लिख सकते थे। और एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एडमिशन, एडमिशन के लिए जो है आप जैसे आपके स्कूल में बैनर वगैरह आपने देखा होंगे उस टाइप का बैनर छोटा सा बना देना था। 4 नंबर इसमें मिल जाते, 4 नंबर यहाँ से आप ले सकते थे, कोई भी आप एक लिख सकते थे। और व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग, या फिर एक्सप्लेन द ब्रीफ इंटेंसिव रीडिंग एंड राइट एनी टू एम्स ऑफ इट। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग का अलग से मैंने आपको जो है बताया था कि ये भाई पढ़ लेना, इसमें से दोनों में से कोई एक आता ही आता है। तो वो भी मैंने नोट्स में दिए थे, अगर आप नोट्स खोल के देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन इंग्लिश पेपर का, जिसके सॉल्यूशंस मैंने नीचे की तरफ लिखे थे। ये क्वेश्चंस यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे की तरफ आंसर्स दे दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एंड देन अगेन 7 का आंसर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 8 नंबर और 9 नंबर तो बड़े क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इजी तरीके से आपको पहले ही नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। और यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन आई है, ये अच्छी बात है कि आपको इस तरह का सिंपल एप्लीकेशन पूछा गया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और आपको सारे आंसर्स मैं बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपका जो पेपर है वो बेहतरीन गया होगा।